स्वाति आपके साथ। बिहार की राजनीति में जब भी जनता दल यूनाइटेड की बात होती है तो दो बड़े नाम जरूर सामने आते हैं, नीतीश कुमार और शरद यादव। एक समय ऐसा था जब दोनों नेताओं को पार्टी की सबसे मजबूत जोड़ी माना जाता था, लेकिन साल 2017 में दोनों के रास्ते अलग हो गए और शरद यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज करीब 9 साल बाद यह मामला फिर चर्चा में, क्योंकि पटना में भी हाल ही में जदयू की राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई जिसके बाद एक बार फिर से कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लंबे समय तक साथ काम करने वाले नीतीश कुमार और शरद यादव अलग हो गए। आइए इसे आज आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे का कारण। शरद यादव जदयू के संस्थापक नेताओं में से एक थे। वे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का बड़ा चेहरा माने जाते थे। लंबे समय तक उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और उनकी पहचान समाजवादी नेता और पिछड़े वर्गों की आवाज उठाने वाले एक राजनेता के रूप में थी। वहीं बिहार में नीतीश कुमार पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। समय के साथ पार्टी की राजनीति में उनका प्रभाव भी लगातार बढ़ता चला गया और साल 2017 बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी जिसमें जदयू, राजद और कांग्रेस शामिल थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच मतभेद बढ़ गए। इसके बाद जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कुछ ही घंटों बाद उन्होंने भाजपा के समर्थन से फिर सरकार बना ली। इस फैसले ने बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया। नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने के फैसले से शरद यादव सहमत नहीं थे। उन्होंने खुलकर इसका विरोध भी किया। उनका कहना था कि जनता ने जदयू को भाजपा के खिलाफ वोट दिया था, इसलिए भाजपा के साथ सरकार बनाना जनता के जनादेश के खिलाफ है। शरद यादव ने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी अपनी नाराजगी उन्होंने साफ तौर पर जाहिर की थी। उन्होंने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और महागठबंधन के पक्ष में बयान भी दिए। जदयू नेतृत्व का यह कहना था कि इस मामले पर कि शरद यादव लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ बयान दे रहे थे। वहीं पार्टी का आरोप था कि वे ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं जो जदयू की आधिकारिक नीति के खिलाफ थे। पार्टी नेताओं का कहना था कि किसी भी राजनीतिक दल में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई वरिष्ठ नेता लगातार पार्टी के फैसलों का विरोध करे तो संगठनात्मक कार्रवाई की जाती है। 2017 में पटना में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में पार्टी ने शरद यादव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। बैठक में प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि पार्टी के आधिकारिक निर्णयों का विरोध करना अनुशासनहीनता है। इसके बाद शरद यादव को पार्टी से बाहर कर दिया गया। पार्टी से निकाले जाने के बाद शरद यादव ने कहा था कि वे असली जनता दल की विचारधारा के साथ हैं। उनका दावा था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और वे केवल अपने राजनीतिक सिद्धांतों पर कायम रहे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था उस वक्त कि लोकतंत्र में असहमति जताना गलत नहीं है। हालांकि जदयू नेतृत्व अपने फैसले पर कायम रहा और दोनों नेताओं के बीच दूरी लगातार बढ़ती चली गई। शरद यादव के पार्टी से अलग होने के बाद जदयू पूरी तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में आ गई। पार्टी के भीतर उनके विरोध की कोई बड़ी आवाज नहीं बची थी। वहीं दूसरी तरफ शरद यादव ने अलग राजनीतिक रास्ता अपनाया और विपक्षी राजनीति में सक्रिय रहे। हालांकि समय के साथ उनका राजनीतिक प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। पटना में जदयू की राष्ट्रीय बैठक होने के कारण 2017 की वो घटना फिर चर्चा में आ गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये जदयू के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। और वहीं इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन और शक्ति संतुलन के बड़े मोड़ के रूप में भी देखते हैं। इस घटना के बाद जदयू की दिशा और राजनीति दोनों में बड़ा बदलाव आया था। नीतीश कुमार ने शरद यादव को इसलिए पार्टी से निकाला था क्योंकि उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन करने के फैसले का खुलकर तब विरोध किया था और पार्टी नेतृत्व पर भी उन्होंने कई आरोप लगाया था कि वे लगातार संगठन की आधिकारिक लाइन के खिलाफ काम कर रहे थे। 2017 में पटना में हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद उन पर कार्रवाई की गई और उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। ये घटना बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित राजनीतिक विवादों में गिनी जाती है। आज भी जब जदयू की बड़ी बैठकों की चर्चा होती है तब नीतीश कुमार और शरद यादव के बीच हुए इस राजनीतिक टकराव को याद किया जाता है। अभी हाल ही में आपको बता दें कि जदयू की बिहार की राजधानी पटना में राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद दोनों की बैठक हुई और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसके बाद एक बार फिर से लोगों के बीच नीतीश कुमार और शरद यादव के बीच जो एक समय में एक अपनापन था और फिर 2017 के बाद जब दोनों के रास्ते अलग हुए तब इसकी चर्चा तेज हो गई। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।